कौमारभृत पार्ट बी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, उल्वक। ठीक है, तो उल्वक जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एस्पायरेशन निमोनिया कहलाता है या एस्पायरेशन सिंड्रोम। तो देखिए जो ये है ये प्रसवकालीन व्याधि में आता है, प्रसव उत्तरकालीन व्याधि में आता है, ना कि प्रसवकालीन व्याधि में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो एस्पायरेशन मतलब होता है इनहेल करना। तो बच्चा क्या इनहेल कर लेता है, तो उसको जब प्लेसेंटा से उसको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही होती है तो आसपास का जो होता है फ्लूइड वो बच्चा पान कर लेता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या गर्भोदक कहते हैं, तो उसको पान कर लेता है। ठीक है, या डिले डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते समय काफ़ी समय लगता है तो उसके वजह से वो एमनियोटिक फ्लूइड को इनहेल कर लेता है। तो ये थे थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका। अब देखिए जो उल्बक रोग होता है नवजात शिशु में, ये कौन से स्रोतस की बीमारी है, तो प्राणवायु स्रोतस की व्याधि है। तो प्रसव काल में शिशु के मुख में स्थित श्लेष्मा जो होता है गर्भोदक की यदि सम्यक प्रकार से एवं शीघ्रता से न निकाला जाए, मतलब अच्छे से और जल्दी से न निकाला जाए, तो शिशु के द्वारा श्वसन क्रिया प्रारंभ करते ही वो जो श्लेष्मा होता है वो प्राणवायु स्रोतस में चला जाएगा, और जब प्राणवायु स्रोतस में चला जाएगा तो वहाँ पे वो अवरोध उत्पन्न करेगा, उसके कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, अगर बात करें उल्बक रोग के पर्याय का, तो देखो उल्बक मतलब होता है, इसमें आप समझ गए गर्भोदक उमन का पान कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसलिए इसको अम्बुपूर्ण इसका पर्याय कहा गया है। अम्बुपूर्ण से अम्बु मतलब होता है जल और पूर्ण मतलब भरा हुआ। ठीक है, अष्टांग संग्रहकार ने इस व्याधि को उल्बक व्याधि को सहज व्याधि के अंतर्गत माना है। ठीक है, तो कहाँ ये जल भरा होता है, अम्बुपूर्ण कहाँ भरा होता है, जल कहाँ भर जाता है, तो उसके फेफड़े या लंग्स में भर जाता है, वहाँ पे अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध उत्पन्न करता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिससे निमोनिया होता है, तो इसीलिए इसका नाम है एस्पायरेशन निमोनिया। निदान की बात करें तो जब प्रसव के बाद शिशु गर्भोदक को वमन करने से बाहर नहीं निकाल पाता है या मुख में कफ का ठीक प्रकार से शोधन नहीं हो पाता है, तो ये इसके निदान होते हैं। अब देखो संप्राप्ति इसकी क्या बनेगी, तो संप्राप्ति में देखिए जो गर्भोदक होता है वो कंठ में स्थित जो श्लेष्मा होता है उसका सम्यक जो होता है संपर्क होता है उसका हृदयस्थ रसवाही स्रोतस से हो जाता है, और जाके उसके पथ को रसवाही स्रोतस के पथ को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। ये गर्भोदक मतलब इससे जो श्लेष्मा होता है वो जाके वहाँ अवरुद्ध कर देगा, उससे कुछ व्याधि होती है, उसके कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो लक्षण क्या हो सकते हैं, तो लक्षण के रूप में जैसे कि हृदय रोग होगा, आक्षेपक होगा, कन्वल्जन, श्वास कांस होगा, छर्दी होगा, ज्वर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी चीज़ों की दशा में क्या होगा, तो बालक जो होगा मुट्ठी बांधकर बेहोश हो जाता है। क्या करता है, मुट्ठी बांधकर बेहोश हो जाता है। ये बताइए बालक मुट्ठी बांधकर मल का त्याग कहाँ करता है, मैंने आपको पढ़ाया है, और अगर आपने देखा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप बताएंगे। चिकित्सा की बात करते हैं तो चिकित्सा में देखिए स्रोतस का शोधन करना होता है, स्रोतोशोधन। तो इसमें कैसे होता है, तो प्रातः काल में थोड़े देर में करवाना होता है, थोड़ी देर में स्तनपान करवाना होता है, और बीच बीच में अजा का मूत्र पान करवाना होता है, अजा के मूत्र का पान करवाना होता है, जिससे स्रोतस का शोधन होता है। और स्रोतस शोधन काल जो होता है उस काल में शिशु को स्नान और अभ्यंग वर्जित होता है, निषेध होता है। उस स्रोतोशोधकाल में स्नान और अभ्यंग उसको नहीं करवाना होता है। अब बात करें अगर औषधि की, तो उल्बक नाशक योग का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, तो त्रिकटु हरित की वचा हरिद्रा का कल्क बनाकर दूध में मिलाकर और उल्वा निशेष निकल जाता है, इसको देने से जो उल्वा शेष रह जाता है वो निकल जाता है। पंचमूल आदि घृत का प्रयोग करते हैं, जिसमें विल्व आदि पंचमूल चीज़ें होती हैं। और शशक घृत का यूज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। शशक घृत का प्रयोग करते हैं। शशक घृत जो होता है उल्बक रोग में प्रयोग किया जाता है, साथ में कुछ अन्य रोगों में भी, जैसे कि गुल हुआ, हिचकी हुआ,
वात जनित रोग हुए इनको नाश करता है और स्वास्थ्य शिशु को पुष्ट करता है, मतलब जो स्वस्थ शिशु होता है उसको पुष्ट करता है, उसके स्वास्थ्य को पुष्ट करता है। एक आप ये याद रखेंगे, तकुए के लोहे के गोले को, मतलब एक तकुआ होता है, तकुए के गोला बना लेते हैं, फिर उसको तपा लेते हैं और तपा कर कटु तेल में बुझाते हैं, और जब कटु तेल में बुझाते हैं और फिर उसको पाक करवाते हैं, पान करवाते हैं बच्चे को, तो उससे क्या होता है, उल्वक रोग नाश होता है। इसके मॉडर्न एस्पेक्ट की बात करें उल्वक रोग की, तो इसको बताया मैंने आपको ऑलरेडी। एस्पायरेशन निमोनिया कह रहे हैं। एस्पायरेशन मतलब इनहेल करना। क्या इनहेल करता है, गर्भोधक इनहेल करता है, एमेंटिक फ्लूइड इनहेल करता है, इसीलिए और उससे जाकर वहाँ कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर निमोनिया बनता है, इसलिए एस्पायरेशन निमोनिया कहलाता है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे समय तक लेबर हो या डिफ़िकल्ट डिलीवरी, कठिनाई से डिलीवरी हो, इन्फेंट ऑफन टू इनिकेट vigorous respiration movement in uterus because interference with the supply of through the placenta, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू जो उसका ऑक्सीजन की सप्लाई होती है यूट्रस के अंदर, उसमें दिक्कत होती है, जिससे बच्चा रिस्पायरेशन करना शुरू कर देता है और उससे वो क्या करता है, तो इन्फेंट में एस्पायर एमनियोटिक फ्लूइड, तो इन्फेंट जो होता है, बच्चा होता है, वो क्या करता है, शिशु एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सपायर कर लेता है। ये मैंने आपको मॉडर्न में बता दिया, मॉडर्न इसका कोरिलेशन था। अगर यही आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रसव में कठिनाई होने पर या समय अधिक लगने पर गर्भस्थ शिशु अपरा के द्वारा जो ऑक्सीजन लेता है उसकी क्या होती है, आपूर्ति होती है, कमी होती है, तो उस कमी होने पर जो श्वसन की चेष्टा होती है गर्भाशय में वो करने लगता है, और जब करने लगता है तो वहाँ पे वो गर्भोधक का पान कर लेता है। अब देखो गर्भोधक का पान करेगा तो ये गर्भोधक होगा, प्लस इसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे, तो ये जाकर उसके फुफ्फुस लंग्स में जाने पर वहाँ पे सूक्ष्म जो श्वसन नलिकाएँ होती हैं वहाँ मार्ग अवरोध कर देते हैं और उसी से एस्पायरेशन निमोनिया कहलाता है। अब देखो एस्पायरेशन निमोनिया को हिंदी में कहेंगे चूषण निमोनिया, क्योंकि बच्चा क्या करता है, चूसता है, खींचता है ना, क्या खींचता है, इनहेल करता है, क्या, गर्भोधक, इसलिए चूषण निमोनिया भी कहते हैं इसको। तो हम लोगों का उल्बक रोग या एस्पायरेशन निमोनिया कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था।